खबर की बीजेपी जहां नीतीश कुमार के जितना मांझी और महिला पर दिए गए बयान को मुद्दा बना रही है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने छठ के बाद नीतीश सरकार के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। मेरी गदापनी इसको बना दिए। अब बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री। जातीय सर्वे के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण के दायरे को 75% तक करने का ऐतिहासिक फैसला किया। इस फैसले की गूंज पूरे देश में सुनाई देनी शुरू ही हुई थी कि विधानसभा में नीतीश कुमार ने बैक टू बैक ऐसे दो विवादित बयान दे डाले, जिसने बिहार की सियासत में राजनीति के विमर्श को ही बदल डाला। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था सात पार्टी ने। बीजेपी जहां नीतीश कुमार के मांझी और महिला पर दिए गए बयान को मुद्दा बना रही है, तो जेडीयू ने आरक्षण पर नीतीश सरकार के ऐतिहासिक फैसले को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है कि इस मुद्दे को पार्टी गंभीरता से गांव के खेत खलिहान तक ले जाएगी। जेडीयू ही नहीं, पूरा महागठबंधन इस तैयारी में जुट गया है कि छठ के बाद गांव-गांव जाकर ये बताया जा सके कि आरक्षण का दायरा बढ़ने से बिहार की जनता को कितना फायदा पहुंचा है। हम लोग इसको जिला तक नहीं, इसको पंचायत तक ले जाएंगे, क्योंकि एक साधारण नहीं असाधारण फैसला। पटना में जेडीयू दफ्तर से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पोस्टर लगने शुरू भी हो गए हैं। आपको ऐसे पटना में कई जगह पोस्टर लगे हुए दिखेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पे नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर बताने की कोशिश की गई है कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उसमें नीतीश कुमार ने कितना बड़ा काम किया है बिहार की जनता के लिए। हालांकि बीजेपी के नेता अभी भी महागठबंधन की इस कवायद पर चुटकी ले रहे हैं। पूरा बिहार के लोग जान रहा है कि आरक्षण का समर्थक भारतीय जनता पार्टी है और इसमें सभी वर्ग के लोग का नेतृत्व है। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन के नेता आरक्षण के फैसले को सियासी फायदे में बदल पाते हैं या फिर नीतीश के आरक्षण वाले दांव पर उनके दो बयान भारी पड़ जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप आरक्षण को कवच बनाने की जेडीयू की तैयारी को समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आरक्षण कार्ड चला गया है और आरक्षण की मौजूदा 50% की सीमा को बढ़ाकर उसे 75% करने का प्रस्ताव किया गया। ईडब्ल्यूएस वर्ग को मिलने वाला 10% कोटा जारी रहेगा और नीतीश सरकार ने दोनों सदनों से बिल को पास कराया है। अब राज्य सरकार इसे संदेश के तौर पर जनता तक पहुंचाने जा रही है। जेडीयू की ओर से इसको लेकर एक खास तैयारी की गई है। पर्व त्योहार के बाद यानी कि छठ पूजा के बाद से गांव तक कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों तक आरक्षण से होने वाले फायदे को बताया जाएगा। आरक्षण का दायरा बढ़ने से जनता को कितना फायदा पहुंचा ये बताया जाएगा। चुनाव के दौरान इससे पहले जेडीयू को फायदा मिलेगा और इस पर फोकस भी किया जा रहा है। इसी को लेकर जेडीयू की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है और इधर बिहार में भी बीजेपी ने मांग उठाई है कि यूसीसी लागू किया जाए। देश भर में एक कानून लागू करने की मांग के साथ ही सियासत बेहद ही गर्म है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसे कानूनी अमली जामा पहनाकर उत्तराखंड में लागू करने की आखिरी दौर की तैयारी भी चल रही है। इस खबर ने बिहार बीजेपी के नेताओं को उत्साहित कर दिया है और बिहार बीजेपी के नेता भी न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में इसे लागू करने की मांग करने लगे हैं। सरकार से हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार सरकार यूसीसी जल्दी लागू करे। अगर बिहार का हित करना है तो, क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है मेरा, उसमें जनसंख्या में इतनी बड़ी असमानता है कि अब कहना नहीं है। बीजेपी काफी पहले से बिहार में एक देश एक कानून की मांग करती रही है, लेकिन नीतीश सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था।
एक बार फिर उत्तराखंड के बहाने बिहार में बीजेपी ने यूसीसी लागू करने की मांग कर सियासत गरमा दी है। महागठबंधन के नेता ऐसी मांग को देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला बताते हुए इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं करने की बात कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एजेंडे की राजनीति करती है, बिहार में वो एजेंडा की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर चलेगा तो रोजगार की राजनीति, यहाँ पर रोजगार और नौकरी देने वाली। अरे रहेंगे सरकार में तब न लागू करेंगे। बिहार में यूसीसी लागू होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। भाजपा तो बिहार में सरकार चला चुकी है। 15 साल से ज्यादा समय भाजपा बिहार में सरकार में रही, तो क्यों नहीं यूसीसी लागू कर लिया? किसी ने रोका था? बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूसीसी जैसे मुद्दे बीजेपी लगातार उठाती रही है और इन मुद्दों पर बिहार की सियासत में सरगर्मी भी खूब बढ़ती रही है। पर अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है, साथ ही महागठबंधन की सरकार जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाकर इसका फायदा उठाने की कोशिशों में है, तो उत्तराखंड के बहाने बीजेपी को भी एक देश एक कानून का मुद्दा उठाने का मौका मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप बिहार में यूसीसी की मांग क्यों तेज है, इसके मायने समझिए। एक देश एक कानून को यूसीसी कहते हैं। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में है। सभी धर्म और समुदाय के लिए एक समान कानून का ये प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत कानूनी प्रावधान है। 2014 में सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी इस पर जोर दे रही है और बिहार में भी यूसीसी को लागू करने की बीजेपी ने मांग की है। सीमांचल में जनसंख्या में तेजी से बदलाव का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर देख रही है। बीजेपी की मांग पर अब सियासी वार पलटवार भी तेज हो चुका है। समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने की बात महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर बिहार में सियासत गर्माती चली जा रही है।